हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द रियल क्लासेस में। आज मैं आपके DUSOL में हो रहे ओपन बुक एग्ज़ाम्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट हैं कि सर मेरी फ़र्स्ट ईयर में बैक थी, मेरी सेकेंड ईयर में बैक थी, तो क्या मैं प्रमोट किया जाऊंगा या नहीं किया जाऊंगा, या मेरे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो आज मैं इन सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि DUSOL ने पहले ही बता दिया है कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम वाले हों। फिर उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम में अगर कोई थर्ड ईयर के स्टूडेंट और उसकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बैक आई हुई है या उसने इम्प्रूवमेंट डाल रखी है, तो उस स्टूडेंट के भी एग्ज़ाम ओपन बुक मेथड के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, OBE यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम के बेस पर किए जाएंगे। इसी तरह से थर्ड ईयर के भी, फाइनल ईयर के तो जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे होंगे, बाकी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो एसेंशियल रिपीट है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह है उसके एग्ज़ाम होंगे। बाकी जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में आया था, जिसने कोई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिया है या सेकेंड ईयर का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो थर्ड ईयर तक पहुँचा ही नहीं है, उस स्टूडेंट को एज इट इज़ फर्स्ट वाले को सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर वाले को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। सिर्फ उसी स्टूडेंट को किया जाएगा जो थर्ड ईयर में नहीं है। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो बैक लेकर के या इम्प्रूवमेंट डाल करके किसी भी तरह से थर्ड ईयर में आ चुका है, उस स्टूडेंट को अपने सभी एग्ज़ाम देने होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के बैक वाले हो, चाहे सेकेंड ईयर के हो, चाहे वो थर्ड ईयर के हो। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में फर्स्ट टाइम पे आए थे, या फिर अगर किसी का फर्स्ट ईयर की बैक है और वो सेकेंड ईयर में है तो उसको भी एज इट इज़ प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट ईयर में बैक है और वो थर्ड ईयर में आ चुका है लेकिन उसकी फर्स्ट ईयर की बैक क्लियर नहीं हुई है, तो उस स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसी तरह से कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आया है और सेकेंड ईयर में था, वो थर्ड ईयर में चला गया और उसकी सेकेंड ईयर की बैक है, तो उसे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों ईयर के एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ओपन बुक एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है। ओपन बुक एग्ज़ाम की तैयारी सिंपल तरीके से करनी है। आप ओपन बुक एग्ज़ाम देने कैसे हैं पहले ये जानिए। ओपन बुक एग्ज़ाम आप अपने घर पर रहकर या कोई स्टडी सेंटर, जैसे एग्ज़ाम सेंटर उनके लिए प्रोवाइड होगा जिनके पास नेट, साइबर कैफ़े से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों की फैसिलिटी नहीं होगी। उन स्टूडेंट के लिए DUSOL एक एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड कराएगा, वहाँ पर उनके एग्ज़ाम होंगे। और जिन स्टूडेंट के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो अपने घर से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम आप अपने बुक में से देखकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो सेम बुक में लिखा है वही आप कॉपी पेस्ट कर दें, नहीं, बुक में आप देख सकते हैं लेकिन आपको उस तरीके से करना है जिस तरह से आप एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि जो चेकर होते हैं, टीचर होते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि स्टूडेंट ने कैसे और कहाँ से एग्ज़ाम किया है। ठीक है, और आप दूसरी गलती ये नहीं करेंगे कि कोई भी कोचिंग टीचर, ट्यूशन टीचर वगैरह को बिठा करके आप उनसे एग्ज़ाम दिलवाएं, क्योंकि वहाँ पर भी पकड़ हो जाती है कि टीचर पकड़ लेता है कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम खुद किया ही किसी और से करवाया है। ठीक है, तो आपको जिसमें से भी, जिस स्टडी मटेरियल जैसे 10 ईयर हुआ, बुक हुआ, या अपने नोट्स या अपने होमवर्क वगैरह से अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उसकी आप प्रिपरेशन पहले ही करके रख लें। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम करने के लिए सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे और उसी में आपको पूरा एग्ज़ाम देना होगा। और 1 घंटा जो होगा, एग्ज़ाम के 3 घंटे होंगे जिसमें 2 घंटे सिर्फ आपका रिटर्न वर्क होगा। 1 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और 2 घंटे बाद पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको उस आंसर शीट को फ़ोटो स्कैन करके PDF बना करके अपलोड या स्कैन वगैरह करना होगा। ठीक है, अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर DU की वेबसाइट तो बहुत हैंग चलती है, एक साथ इतने सारे स्टूडेंट अगर अपलोड करेंगे, क्वेश्चन आंसर शीट अपलोड करेंगे या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो वेबसाइट हैंग होती है, तो क्या होगा? तो उसका भी सॉल्यूशन DU ने निकाला है। इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में आप अपने आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर को ईमेल ID पर, DUSOL की वेबसाइट पर ईमेल ID मिल जाएगी, उस ईमेल ID पर भी आप अपनी आंसर शीट को सेंड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इमरजेंसी में अगर अपलोड नहीं होती है और आपका टाइम बीतने वाला है तो। ओके, क्या यहाँ भी आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, फिर इससे आगे डाउट आता है कि सर आंसर किस तरह से देना है। आंसर
करने के लिए आपको मैं बता दूं, एक A4 शीट की आपकी आंसर शीट होनी चाहिए और उस आंसर शीट पर जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी पेजेस में आप अपना आंसर करेंगे उन पर सीरियल नंबर होने चाहिए, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस तरह से। और फ्रंट पेज पर आपका नाम, आपका ईयर, आपका कोर्स, आपका रोल नंबर, आपकी इन्फॉर्मेशन भी मैंडेटरी ज़रूर होनी चाहिए और उसके बाद आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। ओके, और हो सकता है जब ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आपको बड़े बड़े आंसर्स देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ओपन नॉर्मल एग्ज़ाम में तो हमें टाइम पूरा मिलता था, लेकिन हम अपनी मेहनत से करते थे। और इतना तो DU को भी पता है कि इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा चीटिंग भी करेंगे और बहुत ज़्यादा नकल या फ्रॉड भी कर सकते हैं, और बच्चे करते भी हैं क्योंकि बच्चे महान होते हैं एक से बढ़कर एक। इसलिए तो आपको एक आंसर थोड़ा लेंथी भी देना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स का आ जाए, क्योंकि आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर देने 2 घंटे के अंदर, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता था अगर 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है तो। और अगर 20 नंबर का क्वेश्चन, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आपको लगाने हैं कि 2 घंटे में या तो आपको 15 चौक 60 नंबर का पेपर करना है, या फिर 20 चौक 80 नंबर का कोई एक पेपर करना होगा। जैसे हिंदी का पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है, तो आपको 80 नंबर का देना होगा। जैसे अकाउंट्स वगैरह या प्रैक्टिकल पेपर होते हैं वो आपके 60 मार्क्स का होता है, तो हो सकता है कि आपको 60 मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वहाँ पर 15 नंबर का होगा और वो आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। 80 नंबर के पेपर में आपके 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, लेकिन इनके आंसर काफ़ी ज़्यादा लेंथी होंगे, क्योंकि आप बुक में से भी आप अपने लैंग्वेज, अपने नोट्स, अपने टेनियर वगैरह में से आप आंसर कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी और गूगल वगैरह के भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम करते हुए गूगल चलाएं। जो भी आपको, जहाँ से भी आपको एग्ज़ाम देना है उसकी प्रिपरेशन पहले कर लीजिए। गूगल से आपको हेल्प चाहिए तो आप गूगल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका फोल्डर बना लीजिए कि ये फर्स्ट चैप्टर का, ये सेकंड चैप्टर का फोल्डर है, ये थर्ड का है, और मुझे ये आंसर देखना है। क्योंकि जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसे आइडिया तो हो जाता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है और किस टॉपिक का है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो वो आराम से क्लियर करके अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बस अपनी स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि स्टडी के बेस पर ही आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए बिल्कुल थोड़ी सी भी यूज़फुल नहीं है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो की जानकारी मिले और उनके भी डाउट्स आराम से क्लियर हो सकें। थैंक यू।